हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी 2022 में 1262 पदों के लिए, तो उस 1262 पदों के लिए टंकर कराया गया था 19/12/2024 से 30/12/2024 तक। तो उसका एक टंकर परीक्षण का परिणाम आया है, रिजल्ट आया है कि कितने अभ्यर्थी पास हैं और कितने अभ्यर्थी फेल हैं। तो उन सभी साथियों से जो एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन हुआ हो डीवी के लिए, जो टाइपिंग का एग्ज़ाम पास किए हैं, उन सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि आप लोग अपना मूल कैटेगरी ज़रूर बताइएगा और देखिएगा कि आपकी कैटेगरी चिन्हित है कि नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी चिन्हित है फिर तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सभी लोग अपना एक बार मूल कैटेगरी और नंबर ज़रूर बताइएगा कि कितने साथियों का इसमें हुआ है। जो लोग टाइपिंग के लिए पास हुए थे 15,174, उनकी जो टाइपिंग थी, टाइपिंग 19/12/2024 से 30/12/2024 के बीच कराया गया था इस कॉलेज में। और उसमें जो 15,174 अभ्यर्थियों में से 8,956 अभ्यर्थी टंकर देने पहुंचे थे और 6,218 अभ्यर्थी टंकर में अनुपस्थित रहे। 8,956 अभ्यर्थियों में 4,613 अभ्यर्थी टंकर में पास हुए हैं और 4,343 अभ्यर्थी टंकर में फेल हुए हैं। यानी लगभग 50% कहें तो पास हुए हैं, 50% लगभग फेल हुए हैं। तो आप लोगों को पता है, जितने लोग भी टाइपिंग देने पहुंचते हैं, यूपी आयोग जो टाइपिंग कराता है, एक तरह से देखिएगा बहुत टफ होता है हमारे ख्याल से, कि इन्होंने पूरे 5 ही मिनट का टाइपिंग कराते हैं, 5 मिनट का हिंदी और 5 मिनट का इंग्लिश। यानी आपका 4 साल 5 साल का स्ट्रगल मात्र 5 मिनट में ही डिसाइड होता है। तो एक तरह से टफ होता है, मगर फिर भी अब वैसे अभ्यर्थी हैं जो टंकर को भी पास करते हैं। लगभग इतने अभ्यर्थी जो पास हुए हैं किसी न किसी मेहनत से ही पास होते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए इसमें ज़्यादातर टफ हो जाता है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, हाथ पैर से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी तरह से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो उनको बैठने उठने को लेकर के दिक्कत रहता है। तो उन लोगों के लिए टाइपिंग में किसी प्रकार की छूट नहीं दिया जाता है यूपी आयोग के द्वारा। पहले आपको प्री में, मेंस में छूट दे दिया जाता है, मगर टाइपिंग के किसी भी परीक्षा में आपको छूट नहीं दिया जाता। इसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं यूपी आयोग के माध्यम से। दिव्यांग न्यायालय में इसके लिए लेटर भी दिया गया है टाइपिंग को लेकर के। दिव्यांग अभ्यर्थी में किसी भी भाई बंधु का अगर सिलेक्शन हुआ हो, टाइपिंग में पास हुए हैं, डीवी के लिए अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी साथियों के। और नीचे पीडीएफ दिया है, अब तक सभी लोग एक तरह से देख लिए होंगे अपना रिजल्ट कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। टंकर में पास सभी अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिया गया है, यहाँ से देखा जा सकता है। और जो भी साथी हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको सभी साथियों को एक बार बहुत बहुत बधाई है डीवी के लिए। और आशा है कि आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो। एक बार देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी चिन्हित है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी चिन्हित है, तो लो विजन, एचएच है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, सीपी है, सर्वल पार्सी है, एसिड अटैक है, एएवी है, और डीडब्ल्यू है, ड्वार्फिज्म है, एलसी है, लुप्रेसी क्योर्ड है, और ओएल है, वन लेग अफेक्टेड, और ओए है, वन आर्म अफेक्टेड। तो इन सभी साथियों के लिए जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को टाइपिंग में छूट मिलना चाहिए और इसकी मांग भी चल रही है। और जो मेंस का जो कट ऑफ गया था, आपको पता होना चाहिए कि जनरल का जो कट ऑफ था वो 48.25 गया था। ईडब्ल्यूएस का भी सेम गया था, ओबीसी का भी सेम ही गया था 48.25। और जो एससी कैटेगरी है उनका कट ऑफ, जो एससी के लिए कट ऑफ गया था 44.25 और एसटी के लिए कट ऑफ गया था 40.25। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी का कट ऑफ गया था, लो विजन का कट ऑफ गया था 39.50। और जो एचएच हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनका गया था 25.75। और जो ओएच की उप श्रेणियाँ हैं, ओएल, ओए, चाहे डीडब्ल्यू, एलसी, इन सब इनका कट ऑफ गया था 9.25। तो जो कैटेगरी चिन्हित है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है कि, हालांकि जब 9.2 ही मेंस का कट ऑफ गया था तो इसके 4-5 नंबर बढ़ा लीजिएगा, बहुत जाएगा तो 4-5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बढ़ सकता है। बाकी जो कैटेगरी चिन्हित नहीं है उनको तो अपने मूल कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा,
उनको मूल कैटेगरी में दिया जा सकता है। तो आप लोग एक बार नंबर बताइएगा, चाहे नंबर अपना खुद आप लोग को आइडिया होगा कितना नंबर है। तो वो लोग जिनकी कैटेगरी चिन्हित नहीं है, वो अगर टाइपिंग पास हो गए, डीवी अगर हो जाता है तो डीवी के पास उनको मूल कैटेगरी में ज़रूर रिजल्ट दिया जाएगा। ओएच की तो सिर्फ ओएल वही अलाउ है, बाकी बीएल बीए ये सब कैटेगरी अलाउ नहीं थी। तो ये चिन्हित नहीं है, अगर वो भी दिव्यांग भाई बहन इस टाइपिंग में पास हुए हैं तो उनका मूल कैटेगरी में ज़रूर होना चाहिए, जैसे लेखपाल में हुआ था। आप सभी साथी एक बार अपना नंबर ज़रूर शेयर करिएगा कि कितना नंबर है, अपनी मूल कैटेगरी ज़रूर बताइएगा अगर आपकी दिव्यांग कैटेगरी चिन्हित नहीं है तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।